हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में बात करता है। तो क्या होता है ये लिंक्डइन, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर क्या किया जाता है और कैसे कंपनीज इस लिंक्डइन का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्रमोशन कर सकती है। तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं हम कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सब्जेक्ट, जिसमें हर एक चैप्टर में 1 बाय 1 हम अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है बिजनेसेस के ज़रिए, या फिर एज एन इंडिविजुअल आपका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप उसका प्रमोशन, अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बना सकते हैं उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो हमारा फेसबुक मार्केटिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 3 बात करता है लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में, यानी कि लिंक्डइन क्या है, ये लिंक्डइन, इसको हम डिटेल में समझते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में। तो पहले तो लिंक्डइन के बारे में जान लो। ये जो यहाँ पर दिया है बच्चों, ये लिंक्डइन का लोगो है। इस तरीके से अगर जो लोग जानते हैं ऑलरेडी कि लिंक्डइन क्या है, उनको पता होगा कि ये लिंक्डइन का लोगो है, ताकि आप लोगों को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लोगो जो है वो रखा है। अब हम बात करते हैं लिंक्डइन के बारे में। क्या है ये लिंक्डइन? सबसे पहले तो लॉन्च हुआ 2003 में, कई जगहों पर 2004 भी मेंशन किया गया है, तो करेक्ट आंसर इज 2003। अब फाउंडर्स कौन है? रेड हॉफमैन और उनके साथ ये उनके सारे पार्टनर्स है या मेंबर्स है जिन्होंने मिलकर लिंक्डइन को स्टार्ट किया है। कंट्री जो इसकी ओरिजिन है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके यूज़र्स या मेंबर्स अगर हम कहें तो जिन्होंने लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो बनाया है, देयर आर अराउंड 930 मिलियन यूज़र्स या मेंबर्स लिंक्डइन पर मौजूद है। अब लिंक्डइन है क्या? सबसे पहले तो ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? प्रोफेशनल नेटवर्किंग। जब हम प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीटली हम एक फॉर्मल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। अब फॉर्मल रिलेशनशिप का मतलब होता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना, या हमारी सिमिलर इंटरेस्ट वाली इंडस्ट्रीज़ के साथ, सिमिलर इंटरेस्ट वाले जॉब प्रोफाइल या लोगों के साथ हम यहाँ पर जुड़ते हैं। तो ये हमारा प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसको बनाया गया है करियर डेवलपमेंट के लिए और बिजनेस कनेक्शंस के लिए। करियर डेवलपमेंट के लिए कैसे? आप इसके ऊपर कई सारे कोर्सेज होते हैं जो कि आप उन कोर्सेज के लिए अपीयर कर सकते हो, उनकी एग्ज़ाम्स होती है, आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। ये सर्टिफिकेशन आपके बायो में एक एड ऑन एडवांटेज बनते हैं। अब उसी के साथ साथ बिजनेस कनेक्शंस भी हमारे लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर होते हैं। अब देखो, naukri.com, monster.com, यहाँ पर आपको छोटे मोटे प्रोफाइल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो कंपनी के सीईओ, वीपी जो आपको मिलेंगे वो लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर ही आपको मिलेंगे। तो दो चीज़ के लिए इसको बनाया गया, एक तो करियर डेवलपमेंट के लिए, हर एक एम्प्लॉय के करियर डेवलपमेंट के लिए, ताकि प्रोफेशनल ग्रोथ, नेटवर्किंग स्ट्रांग हो सके। अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड मार्केट में क्या चल रहा है ये आपको लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर पता चलता है। तो आप एज एन एम्प्लॉय अपने आप को क्या करते हो? अपडेटेड रखते हो उस इन्फॉर्मेशन पर। सेकेंड चीज़, बिजनेस कनेक्शन। जैसे मैंने कहा, सीईओ, सीएफओज, वीपीज कंपनी के जो होते हैं वो भी लिंक्डइन पर होते हैं। उनका अपना एक पर्सनल प्रोफेशनल अकाउंट भी बनता है लिंक्डइन के ऊपर, जहाँ पर वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्शन बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अब ये और क्या करता है इन दो चीज़ों के अलावा? नेटवर्किंग बनाने में आपकी हेल्प करता है। अपने इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के साथ आप नेटवर्किंग बना सकते हो। आप चाहो तो लिंक्डइन के ऊपर जॉब सर्च कर रहे हो तो लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कंटेंट शेयर कर सकते हो प्रोफेशनल्स के बीच में जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो करियर डेवलपमेंट, बिजनेस कनेक्शन के अलावा ये आपको नेटवर्किंग, जॉब सर्चिंग और उसी के साथ साथ कंटेंट शेयर करने का भी मौका देता है। अब यूज़र्स जो है यहाँ पर अपने कलीग्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने डाल दिया कि आप XYZ कंपनी में काम करते हो, अपने बायो में आपने मेंशन कर दिया। अब उस XYZ कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोगों का लिंक्डइन पर प्रोफाइल होगा वो आपको पीपल यू में नो में बताएगा, जो कि आपके मोस्टली कलीग्स आपको मिलेंगे। आप इंडस्ट्री ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिस्कशंस में पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोफेशनल विजिबिलिटी आपके प्रोफाइल की और ज़्यादा बढ़े।
बिजनेसेस कैन लेवरेज लिंक्डइन फॉर मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट एंड ब्रांड बिल्डिंग। तो इन 3 चीज़ों के लिए भी बिजनेस लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है मार्केटिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए और अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, क्योंकि प्रोफेशनल है इसीलिए ये सारे प्रोफेशंस के लिए और ये सारे प्रोफाइल के लिए लिंक्डइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल जिस्ट दिया है कि लिंक्डइन जो है उसका मतलब क्या है, कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और ये क्या काम करता है। अब आइए हम लिंक्डइन के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना है। जैसे फेसबुक पर भी आप बिना प्रोफाइल बनाए फेसबुक पर लॉगिन ही नहीं कर सकते क्योंकि आपका प्रोफाइल होना ज़रूरी है। लिंक्डइन पर भी आपको अपना प्रोफाइल बनाना होता है क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन होता है, ताकि जो भी आपके प्रोफाइल पर विजिट करे, आपके प्रोफेशनल नेटवर्किंग में से जो भी आपके प्रोफाइल पर आ रहा है एक आपकी रिज्यूमे जैसा काम करता है। जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो अपना रिज्यूमे कितना अच्छे से डिज़ाइन करके जाते हैं, कितनी टैक्टफुल इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर भरते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपके लिए वही काम करता है, इसलिए आपका यहाँ इंप्रेशन आपको अच्छा जमाना है। अब एक्शन क्या लेना है आपको अपने प्रोफाइल के लिए? सबसे पहले तो एक हाई क्वालिटी प्रोफेशनल हेडशॉट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड पोर्ट्रे क्रेडिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं आपके प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़े तो एक बहुत ही अच्छा सटीक सा फोटो जो है आपका होना चाहिए। फोटो यहाँ पर इंस्टाग्राम या स्नैपचैट वाले फोटो नहीं लगने चाहिए, कोई मॉडलिंग वाला नहीं, एक बहुत ही प्रोफेशनल हेडशॉट वाला बोल रहा है तो यानी कि कम से कम पासपोर्ट साइज फोटो इतना तो विजिबल होना ही चाहिए और एक क्लियर हाई क्वालिटी इमेज आपको अपलोड करनी है अपना प्रोफाइल बनाने के बाद। तो प्रोफाइल फोटो। दूसरी चीज़ है आपकी कंपेलिंग हेडलाइन। अब जैसे इंस्टाग्राम में हम अपना बायो लिखते हैं, सिमिलरली हमारे लिंक्डइन के ऊपर भी हमको अपनी एक हेडलाइन में लिखना होता है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हेल्पिंग ब्रांड्स इंक्रीज देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रही हूँ कि आप क्या करते हो, आप हो क्या। ये एक कम शब्दों में अगर आपको समझाना पड़े तो आपने अलग समझा दिया, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हो आप। दूसरा, आप क्या करते हो, आप मदद करते हो ब्रांड्स की उनके ऑनलाइन प्रेजेंस को और ज़्यादा बढ़ाने में। तो ऐसे आपको एक अच्छी अपीलिंग सी हेडलाइन रखनी है। तीसरी चीज़, आपको एक डिटेल समरी लिखनी है। आप अपनी प्रोफेशनल स्टोरी, आपके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, इसको डिटेल में मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना चाहता है तो वो अपनी स्पेशलिटी को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा। A financial advisor might optimize their profile by highlighting their specialty in retirement planning and using keywords। यानी कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसका एक्सपर्टीज़ किस में है, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता है, तो उसने लिखा है वेल्थ मैनेजमेंट, रिटायरमेंट स्ट्रैटेजीज, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन देयर समरी। तो इस तरीके से अपने समरी में आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखते हो। तो इस तरीके का आपका लिंक्डइन का जो है बच्चों एक प्रोफाइल दिखता है। ये मैंने एक सैम्पल लेआउट जो है वो आपके लिए रखा है। यहाँ पर आपका जो आएगा वो होता है आपका प्रोफाइल फ़ोटो। अब यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम होता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पर मेंशन होती है। यहाँ पर आपको रिलेटेड लोग जो है अपने इंडस्ट्री से या अपने ऑफिस से आपको मिलेंगे, जो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर वैल्यूएबल कंटेंट। हमेशा ये ध्यान में रखना, कोई जोक, कोई मीम या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म को एक डेटिंग वेबसाइट तक बना लेते हैं लोग जब उन्हें किसी से बात करनी होती है, चैट करनी होती है। लेकिन हमें कम्प्लीटली प्रोफेशनल नेटवर्क रखना है, तो हम यहाँ पर जो कंटेंट को शेयर करेंगे वो बड़ा ही वैल्यूएबल होना चाहिए। यानी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर कर रहा है जिससे सामने वाले को आपके प्रोफाइल से शेयर की हुई उस इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा होना चाहिए, कुछ नॉलेज ऐड होना चाहिए, कुछ स्किल्स ऐड होनी चाहिए। ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपको शेयर करने हैं। आपको रेगुलरली पोस्ट को अपडेट करना है, जैसे कुछ अच्छे आर्टिकल आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड या आपके ब्रांड से, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आप शेयर कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, इंडस्ट्री न्यूज़ को शेयर कर सकते हो, जो आपके कनेक्शंस इंटरेस्टेड रहे आपके पोस्ट में। आप लिंक्डइन का जो प्रोफाइल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इन डेप्थ आर्टिकल्स भी आप शेयर कर सकते हो अपने फील्ड के रेलेवेंट टॉपिक से। एंगेजमेंट, जहाँ पर आप डिस्कशंस एनकरेज करते हो, जहाँ पर आप सवाल पूछते हो, आप ओपिनियंस भी लेते हो लोगों से।
अब जैसे एग्जाम्पल, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर शेयर्स अ पोस्ट अबाउट लेटेस्ट ट्रेंड्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक पोस्ट शेयर किया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई नया ट्रेंड है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर वो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव भी शेयर कर सकता है, ये ट्रेंड कैसे काम आते हैं, इनका बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी जाती है ताकि उस पर्टिकुलर पोस्ट पे एंगेजमेंट बढ़े, मतलब कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स, डिस्कशंस जो है उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आनी चाहिए। इस तरीके से आप वैल्यूएबल कंटेंट को शेयर करते हो। ये भी आपका प्रोफाइल ही है जहाँ पर आपने क्या किया है, देखो यहाँ आपका कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी का नाम, आपके कितने एम्प्लॉयज़ है, फॉलो, विजिट वेबसाइट, अगर आपने कोई लिंक शेयर किया है। ये आपका जो पोस्ट होता है, रिसेंटली आपने किसी तरीके का कोई पोस्ट शेयर किया तो वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर शो करता है। देन जॉइन एंड पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स। लिंक्डइन के ऊपर कई सारे रिलेवेंट ग्रुप्स होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री, हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, तो उस ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद उनके अंदर होने वाले डिस्कशंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो, आप ओपिनियंस ले सकते हो लोगों के। अपने नेटवर्क को जो है आपको ग्रुप मेंबर्स के साथ में मिलकर जो सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करते हैं उनके थ्रू आप अपनी नेटवर्किंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो। एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल जो है वो किस तरीके का ग्रुप ज्वाइन करेगा, ऐसे ग्रुप जिसमें कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा बात की जाए, शेयरिंग इनसाइट्स एंड आंसरिंग क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एंड आंसर है वो शेयर करेगा। अपने आप को एक नॉलेजेबल रिसोर्स बताने के लिए वो खुद भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा जो उसे लगता है कि ज़रूरी है मेरे फॉलोवर्स के जानने के लिए। अब यहाँ पर देखो कुछ ग्रुप्स होते हैं, B2B मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी एक ग्रुप हो गया, मतलब अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर दिए हैं। इस तरीके से आप जब सर्च करते हो ग्रुप्स में जाकर आप ढूंढ सकते हो कि आपकी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कितने ग्रुप है और आप उन ग्रुप्स को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है नेटवर्क स्ट्रैटेजिकली। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जो अपना कनेक्शन बना रहे हो, जो फॉलोअर्स है, जो नेटवर्क है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए और ये नेटवर्क वो होना चाहिए जो आपके काम आए। काम आए का मतलब है बस सिर्फ नेटवर्किंग बनाने, फॉलोअर्स बनाने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट मत भेजो या लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग बनाओ जहाँ पर आपको लगे कि ये नेटवर्किंग कुछ काम आ सकती है। अब आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट को पर्सनलाइज करना है। जब किसी को आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो आप एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हो उनको कि क्यों हम आपको रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं या फिर क्या फ़ायदा होगा अगर हम दोनों आपस में जुड़े इस प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर। फॉलो अप, आफ्टर कनेक्टिंग सेंड अ थैंक यू मैसेज एंड प्रपोज अ ब्रीफ कॉल और मीटिंग इफ अप्रोप्रिएट। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सामने वाले ने मेरी कनेक्शन जो मैंने रिक्वेस्ट भेजा है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद आपको एक ग्रैटिट्यूड दिखाना है। आप एक थैंक यू मैसेज जो है वो उनको क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे और उनको सेंड करेंगे। एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप फाउंडर है जो पर्सनलाइज्ड रिक्वेस्ट भेजता है किसको, एक इन्वेस्टर को। अब ये इन्वेस्टर को क्यों रिक्वेस्ट भेजा, क्योंकि उस इन्वेस्टर ने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है सस्टेनेबल स्टार्टअप के ऊपर। तो जब कोई इन्वेस्टर सस्टेनेबल स्टार्टअप के ऊपर कोई आर्टिकल लिखता है तो उस आर्टिकल को पढ़ के एक स्टार्टअप का बिजनेसमैन को क्या लगा कि मुझे इसको रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा। और फिर बाद में आप बता रहे हो कि क्योंकि आपने ये आर्टिकल ऐसे ऐसा ड्राफ्ट किया था, उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि आप शायद स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो, इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप अपना प्रपोजल उनके सामने क्या करते हैं, रखते हैं। यूटिलाइज लिंक्डइन एड्स। तो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर एड्स है, सिमिलरली हमारे लिंक्डइन में भी क्या है, एड्स होते हैं, जहाँ पर आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी होती है कि आप कौन से डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, लोकेशन के बेसिस पर लोगों को टारगेट करना चाहते हो। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री से या जॉब टाइटल से रिलेटेड अगर आप टारगेट करना चाहते हो, आपके एड्स बड़े ही अपीलिंग होने चाहिए, बड़े ही अट्रैक्टिव होने चाहिए और उसी के साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग CTA, कॉल टू एक्शन भी होना ज़रूरी है। मॉनिटर और एडजस्ट करना है, यानी कि सिर्फ ऐड देकर छोड़ मत दो, अब उस ऐड की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करो, क्योंकि भैया हम पैसे लगा रहे हैं ऐड में, तो ROI तो मैक्सिमम जनरेट होकर मुझे मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो लिंक्डइन का इस्तेमाल करता है ताकि वो HR प्रोफेशनल्स को टारगेट करे। अब ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म HR प्रोफेशनल्स को क्यों टारगेट कर रहा है,
क्योंकि एचआर प्रोफेशनल्स को अच्छे से पता है करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई कोर्स ऐसा हो सकता है जिसकी हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत हो सकती है। वो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो ऑफ़र करता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट या एम्प्लॉय के करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स। तो एचआर प्रोफेशनल्स को टारगेट किया जा रहा है कि आप चाहो तो आप परस्यू करो या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये कोर्स जो है वो अवेल करवाओ। तो इस तरीके से आप लिंक्डइन एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो ये जो है बच्चों ये मेरा प्रोफाइल है जिसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। किस तरीके से देखो, जब आप कोई एड्स पोस्ट करते हो तो आपको यहाँ पर बेसिकली प्रीमियम जो है वो अमाउंट पे करना पड़ता है एड्स के लिए। यहाँ पर जारो एजुकेशन दिख रहा है आपको, जिन्होंने अपने IIMT's SHRM प्रोग्राम के लिए मुझे मेरे प्रोफाइल पर क्या किया है, अप्रोच किया है। तो यहाँ पर अगर आप चैट में देखोगे तो आपको चैट में दिख रहा है स्पॉन्सर्ड यानी इन्होंने अपना ऐड जो है वो क्या किया है, ऐड के लिए उतने पर्टिकुलर लोगों को चुना है जिनको वो एक मैसेज फ्रेम करके सेंड कर सके। अब ये एड्स कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले तो आपका जो प्रोफाइल है लिंक्डइन का प्रोफाइल, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे इस बिजनेस के ऊपर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको मिलता है ये एडवर्टाइज का ऑप्शन। जैसे ही आप फिर इस एडवर्टाइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर दिखाई देता है आपको अपने अकाउंट का नाम क्या रखना है वगैरह वगैरह, जो आगे की इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। अब इसी के साथ साथ आपको पूछा जाता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपको कौन सी रखनी है। तो टारगेट ऑडियंस जैसे कि आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, डेमोग्राफिक मेंबर्स की एज क्या होनी चाहिए, उनका जेंडर क्या होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख रहे हो जैसे कि MBA एंड HR वाले लोग हमको चाहिए, हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसके लिए। कोई जॉब एक्सपीरियंस, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए जो उन्होंने मेंशन करना चाहिए। क्या ऐसे लोगों को हमको अपनी टारगेट ऑडियंस बनाना है या हमारी टारगेट ऑडियंस इस पर्टिकुलर चीज़ों में से ही होनी चाहिए, तो वो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने उस ऐड का परफॉर्मेंस जो है उसको मॉनिटर करते हैं। देखो नवंबर मंथ में हमारा ऐड कहाँ तक पहुँचा था, कितने क्लिक्स आए हैं नवंबर मंथ में। ठीक है, नवंबर मंथ में अगर आप देखो तो 25 नवंबर को हमारा जो क्लिक किया गया है हमारे ऐड के ऊपर वो 125 से 150 तक रहा है ऑन 25 नवंबर। फिर 20 नवंबर को हमारा क्लिक जो है 50 या उससे ऊपर पहुंच चुका है। वापस यहाँ पर 27 नवंबर को डाउन हो गया है। कितने लोगों ने अब तक क्लिक किया, 190 लोगों ने। कितने लोगों तक हमारा ऐड पहुंचा है, 67,722 तक। कॉस्ट कितना रहा है हमारे ऐड का, कॉस्ट पर क्लिक कितना रहा है, CTR क्लिक थ्रू रेट हमारा कितना रहा है। तो इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देखो इस तरीके से हमको देखने मिलता है हमारे एक पर्टिकुलर ऐड के बारे में। तो ऐसे हमने कौन से ऐड्स किए हैं, सबके ऊपर कितने क्लिक्स आए हैं, उसका हमको एक डिटेल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है वो मिलता है, जिसके बेसिस पर हम अपनी स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करते हैं। शोकेस योर वर्क, अब अपने काम को कैसे बताना है, हाईलाइट की प्रोजेक्ट्स। अब आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपको केस स्टडीज़ या उससे रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करनी है, आर्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स दैट इलस्ट्रेट योर स्किल्स। जब भी हम प्रोजेक्ट लिखते हैं तो प्रोजेक्ट में ऐसी प्रोजेक्ट लिखो जो आपके स्किल्स को हाईलाइट करते हो। दूसरी चीज़, यूज़ रिच मीडिया, इनकॉर्पोरेट इमेजेस, वीडियोस, प्रेजेंटेशंस टू मेक योर प्रोफाइल मोर विजुअली अपीलिंग। तो जो भी इमेज, वीडियोस या प्रेजेंटेशंस का आप इस्तेमाल करते हैं, हाई क्वालिटी इस्तेमाल करो ताकि आपका प्रोफाइल और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर यूजेस द फीचर्ड सेक्शन टू डिस्प्ले अ पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स, यानी कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर क्या कर रहा है, फीचर्ड सेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सके। ब्रांड किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कौन से ब्रांड के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसने, कोई सिग्निफिकेंट क्लाइंट एंगेजमेंट बता सकता है, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो शो कर सकता है। एंगेज विथ योर नेटवर्क में आपको सबसे पहले क्या करना है, पोस्ट के ऊपर ये ध्यान में रखना है, एक्टिवली एंगेज विथ योर कनेक्शंस बाय कमेंटिंग ऑन देयर पोस्ट एंड शेयरिंग योर थॉट्स। किसी और हमारे नेटवर्क में किसी और इंसान ने भी अगर कोई पोस्ट किया है तो हमको क्या करना है, हमें उसके ऊपर कमेंट करना है, हम अपने थॉट्स को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अपने कनेक्शंस को कॉन्ग्रेचुलेट करना, कई बार कुछ कनेक्शंस की
फर्स्ट ईयर 1 ईयर कंप्लीशन की एनिवर्सरी आती है, या एक कंपनी में इनको इतने साल हो गए वो बताता है, या उनका बर्थडे है तो बताता है, उनका माइलस्टोन क्या है, जॉब एनिवर्सरी या प्रमोशंस बताती है, तो हमको अपने उन कनेक्शंस को विश करना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है। शेयर इनसाइट्स, इफ यू कम अक्रॉस वैल्यूएबल आर्टिकल्स और इनसाइट्स, शेयर देम विथ योर नेटवर्क, टैगिंग रेलेवेंट कनेक्शंस। जैसे हम अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट को कैसा स्टोरी पर लगा देते हैं, फेसबुक में किसी और के पोस्ट को पसंद करते हैं तो अपनी वॉल पे शेयर करते हैं, लिंक्डइन में ही आपको ऐसे रेलेवेंट पोस्ट मिलने चाहिए जिससे आपको लगता है कि इसको शेयर करने से मेरे नेटवर्क्स की जो नॉलेज और स्किल्स है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, तो आपको ऐसे पोस्ट शेयर करने हैं। जैसे कि एक सेल्स मैनेजर रेगुलरली कमेंट करता है क्लाइंट के पोस्ट के ऊपर और अपने कलीग्स के पोस्ट पे, ताकि वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फील कर सके एंड एनकरेजिंग रेसिप्रोकेशन व्हेन दे शेयर देयर ओन अपडेट्स। और उसकी ये भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं कोई चीज़ किसी और के पोस्ट को शेयर कर रहा हूँ जो नॉलेजेबल है, तो मेरे भी पोस्ट को किसी ने शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इज पब्लिश लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो है एस्टैब्लिशेस यू एज एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड एंड कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर विजिबिलिटी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट आपको, यानी कि आपका कंटेंट थोड़ा सा लेंदी होना चाहिए, जिससे कि क्या लगता है कि हाँ भाई ये जो बंदा है ये अपनी फील्ड में बड़ा ही एक्सपर्ट है, इसलिए डिटेल में नॉलेज शेयर कर रहा है। अब यहाँ पर आप एक्शन स्टेप्स क्या ले सकते हैं? चूज रेलेवेंट टॉपिक। यू कैन राइट अबाउट ट्रेंड्स, चैलेंजेस, इनोवेशंस अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड। आप पब्लिश्ड आर्टिकल्स को शेयर कर सकते हो दूसरे ग्रुप्स में ताकि आपके प्रोफाइल पर और ज़्यादा ट्रैफिक आए। आप कमेंट्स में एंगेज कर सकते हो, कमेंट्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक आर्टिकल को पब्लिश करता है ऑन द फ्यूचर ऑफ टेलीमेडिसिन, गेनिंग ट्रैक्शन एंड लीडिंग टू डिस्कशंस विद पीयर्स इन द कमेंट्स, एनहांसिंग देयर रेपुटेशन इन द इंडस्ट्री। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने क्या किया कि टेलीमेडिसिन का फ्यूचर क्या है, बस इसको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में शेयर कर दिया। अब इससे क्या होता है, उसको शेयर करने की वजह से उस पोस्ट के ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज लेवरेज रिकमेंडेशंस। आप रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन दे सकते हो, जैसे कि आप अपने फॉर्मर क्लाइंट या कलीग्स को बोल सकते हो कि आपके बारे में कुछ रिकमेंडेशन दे, जैसे कि आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल हो उसको हाईलाइट किया जा सकता है। अगर आपके प्रीवियस किसी भी कलीग ने या फिर आपके किसी क्लाइंट ने या फिर आपके प्रोफेसर्स अगर चाहे तो वो भी आपका रिकमेंडेशन जो है आपके प्रोफाइल पर देते हैं, तो वो आपके प्रोफाइल पर विजिबल होता है कि XYZ, जैसे कि नाज़नीन की कम्युनिकेशन स्किल को किसी ने रिकमेंडेशन दिया है, 5 स्टार दिया, तो पता चलता है शी हैज़ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। इस तरीके से रिकमेंडेशंस जो होते हैं वो आप दे सकते हैं। आपको रिकमेंडेशन के लिए रिक्वेस्ट करना है, दूसरा आप किसी अपने नेटवर्क को जिसको आप जानते हैं उसको आप रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो रिकमेंडेशन मांगता है अपने क्लाइंट से, दे सक्सेसफुली वर्कड विद, जिस किसी भी क्लाइंट के साथ काम किया है उससे रिकमेंडेशन मांग रहा है, एक प्रोफाइल क्रिएट करने बोल रहा है जहां पर दे कैन शोकेस देयर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एंड एक्सपर्टीज इन मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोफाइल बनाया उसने जिसके ऊपर वो बता रहा है कि मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को क्या किया है, हैंडल किया है। एंड देन फाइनली एनालाइज एंड एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी। तो यूज़ लिंक्डइन एनालिटिक्स, जैसे हमने देखा कि हम अपने एनालिटिक्स के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस हमारे ऐड का क्या रहा है, और उसी के हिसाब से अपने फाइंडिंग्स को देखते हुए हम अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी जो है उसको ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि एक कंटेंट मार्केटर नोटिस करता है कि वीडियो पोस्ट रिसीव सिग्निफिकेंटली मोर एंगेजमेंट देन टेक्स्ट ओनली पोस्ट। एक कंटेंट मार्केटर है जिसने एक वीडियो शेयर किया और उसने एक टेक्स्ट पोस्ट शेयर किया, तो ये देखा जो मेरा वीडियो वाला पोस्ट है उसके ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट आ रहा है एज कम्पेयर टू माई टेक्स्ट पोस्ट। दे शिफ्ट देयर स्ट्रैटेजी टू इनकॉर्पोरेट मोर वीडियो कंटेंट लीडिंग टू इंक्रीज्ड विजिबिलिटी एंड इंटरैक्शन। ये देखकर उसे समझ में आ गया कि टेक्स्ट वाले जो पोस्ट होते हैं वो बहुत रेयर केस करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर मुझे करना है तो इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू माई वीडियो पोस्ट ओनली। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारा आज का टॉपिक और लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।